दोस्तों, स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब भी आप रास्ते से गुजरते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनमें 11 केबी, 33 केबी, 66 केबी, 132 केबी, 220 केबी, 400 केबी और 765 केबी की लाइनें गुजर रही होती हैं। आपने देखा होगा ये ट्रांसमिशन लाइनें काफी लंबी दूरी से आती हैं। तो आपके मन में एक क्यूरियोसिटी जरूर आती होगी, नॉर्मल व्यक्ति को भी आती होगी और जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित है उसको भी आती होगी कि इसमें से कौन सी लाइन हमारी 11 केबी की है, 33 केबी की, 66 केबी की है, कौन सी लाइन को हम कैसे पहचानें। मैं इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन सा ट्रिक बताऊंगा। जैसे ही देखेंगे आप कि कोई भी आप लाइन को देखेंगे आप तुरंत जान जाएंगे कि यह सप्लाई कितने केबी की है, कितने वोल्टेज की है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा 11 केबी का होता है उसको जब आप देखेंगे तो जहां पर भी 11 केबी की लाइन जा रही होगी उसमें आप देखेंगे जो डिस्क लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो डिस्क होता है वो एक ही लगा होता है। जहां पर केवल और केवल एक ही डिस्क लगा हो वह हमारा 11 केबी की लाइन होगी। या जब आप वी क्रॉस वाला जो पोल होता है उस वाले को देखेंगे तो उसमें एक पिन इंसुलेटर लगा होता है जो कि एक ही लगा होगा और थोड़ा छोटा लगा होगा। वो अभी हमारा 11 केबी का होता है, जो कि हमारे घरों के आसपास जो लाइनें होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पावर हाउस से निकल के आती हैं वहां से वो लाइनें जो होती हैं हमारी वो 11 केबी की ही होती हैं। अब बात आती है कि जो 33 केबी की होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो डिस्क होते हैं वो 3 लगे हुए होते हैं। अगर आप कहीं पर देख रहे हैं कि 3 डिस्क लगा हुआ है तो वो 33 केबी की लाइन है। और अगर आप वी क्रॉस वाला जो आप पोल देखते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि जो 11 केबी का जो पिन इंसुलेटर था उससे थोड़ा सा बड़ा इंसुलेटर उसमें लगाया गया होगा, थोड़ा सा बड़ा इंसुलेटर उसमें लगा हुआ होता है, या 3 डिस्क लगा हुआ है तो भी वो हमारा 33 केबी की लाइन है। अब जो है बात आती है कि जो 66 केबी की जो लाइन होगी उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए जो 66 केबी की जो लाइन होती है वो टावरों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। ये जो 11 केबी और 33 केबी है वो तो नॉर्मल तरीके से यूज होता है, लेकिन जो 66 केबी या उससे ऊपर की जो लाइन होती है वो टावरों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। अब बात आती है कि उसमें क्या होता है। तो देखिए उसमें जो इंसुलेटर होते हैं वो 2 प्रकार के यूज होते हैं। पहला होता है हमारा सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर जो कि एकदम पृथ्वी के लंबवत होता है, और दूसरा होता है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। वह जो होता है वह पृथ्वी के समानांतर होता है, पृथ्वी के समानांतर होता है वो स्ट्रेन टाइप, और जो सीधे सीधे लंबवत होगा वह हमारा सस्पेंशन टाइप होगा। अब बात आती है कि जो 66 केबी की लाइन होगी उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए अगर जो लंबवत इंसुलेटर उसमें लगे हुए हैं तो वो 5 इंसुलेटर उसके अंदर लगे हुए होंगे तो वह हमारा 66 केबी की लाइन होगी, ठीक है। और अगर स्ट्रेन टाइप मतलब पृथ्वी के पैरेलल लगा हुआ है अगर इंसुलेटर तो उसमें 6 इंसुलेटर लगे हुए होंगे। तो आप उनको गिन लीजिएगा, 6 इंसुलेटर अगर लगे हुए हैं तो वो हमारा 66 केबी की लाइन होगी। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि 11 केबी में एक इंसुलेटर लगा होगा, 33 केबी में 3 इंसुलेटर लगे होंगे, और जो 66 केबी में अगर सस्पेंशन टाइप है तो उसमें 5 लगे होंगे, और स्ट्रेन टाइप में 6 इंसुलेटर लगे होंगे। अगर 132 केबी की लाइन है तो उसमें जो हमारे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होंगे वो 9 लगे हुए होंगे, और जो हमारा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर जो पृथ्वी के पैरेलल इंसुलेटर होते हैं लगे हुए हैं अगर तो वो 10 इंसुलेटर लगे हुए होंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर 220 केबी की सप्लाई जा रही है, ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए उसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप देखें कि जो इंसुलेटर की संख्या है उसमें 15 से 16 इंसुलेटर लगे हुए हैं तो वह हमारा 220 केबी की लाइन होगी, ठीक है। मतलब 15 इंसुलेटर अगर आपका सस्पेंशन टाइप है तो वो 15 इंसुलेटर होंगे, और स्ट्रेन टाइप है तो वो 16 इंसुलेटर लगे हुए होंगे, तो वो हमारी 220 केबी की लाइन हो गई। अब बात आती है कि जो 400 केबी की लाइन होती है उसमें क्या होता है। तो उसमें अगर पृथ्वी के लंबवत मतलब हमारा सस्पेंशन टाइप अगर इंसुलेटर लगा हुआ है तो वो उनकी संख्या होगी 30, और जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर लगे हुए होंगे उनकी जो संख्या होगी वह 31 होगी। और जो लास्ट में जो सबसे हाई वोल्टेज होता है, सबसे सुपर हाई टेंशन वोल्टेज होता है वो 765 केबी होता है। उसको पहचानने का तरीका यह होता है, उसमें जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होंगे वो 57 इंसुलेटर लगे हुए होंगे, और जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर लगे होंगे वो 58 इंसुलेटर लगे होंगे। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। मैं इनको एक बार से समराइज कर देता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 11 केबी है तो उसमें एक डिस्क लगा होगा, अगर 33 केबी है तो उसमें 3 डिस्क लगे हुए होंगे, 66 केबी है तो 5 से 6 इंसुलेटर लगे हुए होंगे, और जो हमारा 132 केबी की लाइन होगी उसमें 9 से 10 इंसुलेटर लगे हुए होंगे। जो हमारी 220 केबी की लाइन होगी उसमें 15 से 16 इंसुलेटर लगे हुए होंगे, और उसके बाद जो हमारा 400 केबी की लाइन होगी
उसमें 30 से 31 इंसुलेटर लगे हुए होंगे और लास्ट में जो हमारी 765 केबी की लाइन होगी उसमें 57 से 58 इंसुलेटर लगे हुए होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी लाइन कितने वोल्टेज की है। और भी अधिक इलेक्ट्रिकल से संबंधित नॉलेज के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जो मैंने बनाई है www.targetelectrician.com। वहां पर जाकर के आप ढेरों इलेक्ट्रिकल संबंधित नॉलेज ले सकते हैं। तो आज वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।